स्टूडेंट्स, ये है क्लास 6 मिड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2024 से लेकर 2025 सब्जेक्ट हिंदी का पेपर है ये। आज हम आपको इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे और उनका आंसर भी आपको बताएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का है। 2.5 घंटे मिलेंगे आपको इसे करने के लिए। टोटल 8 पेजेस का है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो पैसेज है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो हम पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ आप खुद से पढ़ लीजिए, बाकी हम आपको दिखा देते हैं। तो हम सीधा इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला कहता है मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर। तो इसका आंसर होगा मोहिनी अपनी ग्रैंड मदर के साथ थी। और इसका आंसर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मोहिनी वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कहता है ये वाला, व्हाट डिड ग्रैंड मदर ड्रॉ फर्स्ट ड्रॉ। तो ग्रैंड मदर पहले क्या बनाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्कल। इसका जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा यहाँ, ये रहा। ग्रैंड मदर ड्रॉ अ सर्कल एंड आस्क, ये वाला। ठीक है, सर्कल हो गया। नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी लाइन्स डिड मोहिनी ड्रॉ टू मेक अ बॉल फ्रॉम सर्कल। तो इसका आंसर आएगा 3। बाकी आप पैराग्राफ पढ़ के दे दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है मोहिनी मेड मैनी थिंग्स फ्रॉम सर्कल, आउट ऑफ दिस व्हाट डिड शी नॉट मेक। तो जिसका आंसर है वो है फ्लावर। मोहिनी सब कुछ बनाती है लेकिन फ्लावर नहीं बनाती। उसके बाद है व्हाट डिड मोहिनी ड्रॉ आफ्टर एडिंग अ zigzag लाइन टू द सर्कल। तो इसका आंसर आएगा बैलून। ठीक है। नेक्स्ट एक और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हम एक और पैसेज दिया हुआ है। आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर आपको इसके आंसर बताते हैं। पैसेज में से कुछ क्वेश्चन हम उन्हें देख लेते हैं। द मोस्ट, ये वाला है, द मोस्ट वेज टू ट्रैवल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर। तो इसका आंसर आएगा रिक्शाज एंड ऑटोज। फिर है ओनली डैश % ऑफ ट्रैवलर्स यूज एरोप्लेन। तो इसका आंसर आएगा 2। फिर कहता है द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एरोप्लेन। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोट्स एंड फेरीज हेल्प अस ट्रैवल थ्रू। इसका आंसर बोट और फेरीज वाटर में चलती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वैसे तो आपको सिर्फ 4 करने हैं लेकिन आपको 5 में बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है। फिर है ये सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन है ये। और इसमें आपको, आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, आप जो है सचिन या सलोनी में से कोई एक हैं, आप KL मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं। अपनी एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, जिसमें आप उनसे 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं क्योंकि आपको एक आई इन्फेक्शन हो चुका है। आप 60 से 80 वर्ड में लिखेंगे और आप इस फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और का ऑप्शन है, आपने सेम एक और एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, जिसमें आप उनसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको कहते हैं अपने 60-80 वर्ड्स में लिखना है क्योंकि आपने घर को छोड़ रहे हैं। फिर आप जो क्लूज दिए हुए हैं फॉर्मेट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चौथा कहते हैं राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन अबाउट 60-80 वर्ड्स। तो आपने एक पैराग्राफ लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, जो कि आपने 60 से 80 वर्ड में लिखना है। इसमें भी कुछ क्लूज दे रखे हैं। फिर इसमें और का ऑप्शन भी है, आपने एक और पैराग्राफ आप लिख सकते हैं माय फेवरेट टॉय के ऊपर, जो 60 से 80 वर्ड्स का होना चाहिए। आप ये क्लूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है सेक्शन सी, ग्रामर। पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर में, 5वां क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर में क्या कहता है। फिल द ब्लैंक ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। इनमें से कोई 4 करना है, इससे आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरना है। तो पहला है आई एम। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इन दिस स्कूल, आई एम सॉरी। फिर सेकंड है ये वाला, द डॉग डैश वेरी फ्रेंडली लास्ट ईयर। तो डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली लास्ट ईयर। देन हमसे थर्ड कहता है वी। तो वी डैश एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। तो वी आर एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। नेक्स्ट हमसे कहता है ही इज़। तो ही डैश वेरी हैप्पी विद हिज न्यू बाइक। तो ही इज़ वेरी हैप्पी विद हिज न्यू बाइक। ठीक है। उसके बाद दे डैश नॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो आइदर दे वर नॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट। उसके बाद हमसे ग्रामर का छठा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से आपको ना कोई से 4 करने हैं। यहाँ पे देखिए, रुकिए मैं बताती हूँ। यहाँ 5 दिए हुए, आपने कोई 4 करने हैं इनमें से। और यहाँ पे कुछ हिंट भी दे रखे हैं, और जिनके सामने घर बना हुआ है बताइए वो कहाँ रहते हैं। तो है अ हैन लिव्स इन अ। तो इसका जो कूप है, कूप में रहती है।
फिर आप बर्ड लिव्स इन, तो सबको पता है, एंड फॉर नेस्ट। स्पाइडर का भी सबको पता होता है कि वेब में रहती है स्पाइडर। उसके बाद अ डॉग लिव्स इन, तो इसका है कैनल। उसके बाद है अ काउ लिव्स इन, तो बस बचा है एक ही, तो वही इसका आंसर हो जाए, कौन सा, बार्न। ठीक है, फिर ये यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं तभी आप ये काम कीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, डू एनी 3। कोई 3 करना है लेकिन आपको सभी करवा देते हैं। चिल्ड्रेन लव टू प्ले आउटसाइड, तो उसका क्या है, चिल्ड्रेन। फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। इंडिया गेट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। तन्वी प्लेज मैनी गेम्स। ठीक है, गेम्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है। उसके बाद 8वां कहता है कि आपने कोई से 3 करने, इसमें आपने सफिक्स जोड़ना है इन वर्ड्स में। हम आपको सारे बता देते हैं, तो इसमें आप नेस जोड़ेंगे। उसके बाद बन जाएगा हैप्पीनेस विद काइंड प्लस नेस काइंडनेस, एक्टिविटी लॉयल प्लस टी लॉयल्टी। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन डी लिटरेचर। हम बता देते हैं लिटरेचर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बुक से ही आएंगे और कहीं से नहीं आते। सेक्शन डी लिटरेचर है, क्या कहते हैं भाई सेक्शन डी, नवा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू एनी 2। हम ये पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। पहला है व्हाट काइंड ऑफ नॉइस वाज डिस्क्राइब इन द पैसेज, इसका आएगा ट्रिबल। इसके नीचे हमने अंडरलाइन भी क्या है, द काउ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक। उसके बाद है द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द अपोजिट ऑफ स्टार्ट, तो इसका होगा फिनिश। ठीक है, ओके, तो इसका क्या होगा, सॉरी इसका होगा फिनिश नहीं होगा, इसका होगा स्टॉप्ड, ये वाला स्टॉप्ड। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता, नहीं एक और एक क्वेश्चन है इसमें, देखिए ये वाला। इसमें आपने ये पढ़ना है क्वेश्चन और आंसर देने हैं इनके। एक सेकेंड, द पोएम मेंशन दैट अ हाउस हैज़ ईस्ट एंड चिमनीज। अकॉर्डिंग टू द पोएम आवर हाउस इंक्लूड्स लॉट ऑफ डोर्स। तीसरा कहता है विच मटेरियल इज मैंशनड इन द पोएम फॉर बिल्डिंग द एक्सटीरियर ऑफ हाउस, इसका स्टुको। फिर नेक्स्ट कहता है इनमें से किसी 4 के आंसर देने आपने 30 से 40 वर्ड में, तो ये बहुत लंबा होगा इसलिए आप इसका आंसर खुद से देख सकते हैं। और बाकी हमने आपको बता दिया। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।